नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे चैनल TRX वेलनेस पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन के बारे में, कि ये जो बीमारी है ये कैसे होती है और इसके पीछे के क्या कारण होते हैं, कितनी इसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए और इसे कंट्रोल कैसे करें। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं इस तरीके से ही कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है कि मैं इस तरीके से आपके लिए मेहनत करते रहूँ और नए नए टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाते रहूँ। तो गाइस, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, यानी कि अगर आप अपनी डेली लाइफ में अपने खान पान का, अपनी एक्टिविटीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये आपको हो सकता है। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में। तो जब ये ब्लड ट्रैवल करता है हार्ट से बाकी की सारी जगहों पर, बाकी के सारे ऑर्गन्स तक, तो ये ब्लड उसके आसपास की नसों पर एक प्रेशर से चलता है। और ये जो ब्लड का अब हमारी नसों के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है इसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये जो ब्लड प्रेशर है वो दो टाइप का होता है। जब ब्लड हमारे हार्ट से बॉडी तक जाता है कांटेक्ट करते हुए, तो वो एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट करता है जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हमारा ब्लड बॉडी से वापस हमारे हार्ट तक आता है, जब वो रिलैक्स करने की कंडीशन में होता है, तो उसका प्रेशर लो रहता है, तो उसे हम लो प्रेशर या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अगर आपने कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया हो या कभी आपने देखा हो उसकी रीडिंग को, तो उसमें दो रीडिंग्स आती है कुछ इस प्रकार की। तो ये जो बड़ी वाली रीडिंग है ये डिनोट करती है, ये दर्शाती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, और ये जो छोटी वाली रीडिंग आती है ये दर्शाती है हमारे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। अब हम जानते हैं इसकी नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर, तो 120 और 80, मतलब सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80, अगर ये है या इससे कम है तो वो नॉर्मल रेंज है। एंड अगर 120 से 139 है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और साथ ही साथ डायस्टोलिक प्रेशर भी 89 तक बढ़ गया है, तो ये प्री हाइपरटेंशन की स्टेज हो सकती है, यानी कि हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 135 है मान लीजिए और डायस्टोलिक प्रेशर लेकिन फिर भी 80 ही है या उससे नीचे है, तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा मैटर करता है हाइपरटेंशन के केसेस में। एंड आप चेक करवाने से पहले ये भी ध्यान रखें कि आपने कुछ स्टिमुलेंट ना खाए पिए हो, जैसे कि कॉफ़ी, या आपने अल्कोहल ना लिया हो, या आप एकदम से कहीं से अगर भाग दौड़ के आ रहे हैं तो भी रीडिंग आपकी गलत आ सकती है। तो शांति से रेस्टिंग पोजीशन में आप अपना BP चेक करवाएं। और हाँ, शर्ट को ऊपर करके ही हमेशा स्किन से कांटेक्ट करिए उस मशीन को आपके जो भी अपने आर्म्स में बांधने वाले हैं, तो तभी आपकी रीडिंग एक्यूरेट आएगी। देन उसके बाद अगर 140 से 159 है सिस्टोलिक एंड 90 से लेकर 99 तक है आपका डायस्टोलिक, तो आपको हाइपरटेंशन है ही। एंड अगर 160 से ऊपर है सिस्टोलिक एंड 100 से ऊपर डायस्टोलिक है, तो आपको दूसरे हार्ट डिसीजेज का होने का भी खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि स्ट्रोक आना या हार्ट अटैक आना। तो इसलिए हमेशा अपना ख्याल रखें। अब हम जानते हैं कि ये होता क्यों है। तो गाइज, इसका जो सबसे मेजर रीज़न है वो है आर्टरीज का ब्लॉक हो जाना, यानी कि आपकी नसों का ब्लॉक हो जाना। और हमारी जो नसें होती है या हमारी जो आर्टरीज होती है वो ब्लॉक होती है कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो आपका हाई ब्लड प्रेशर होने की आपको समस्या हो सकती है। अब कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है या उससे कैसे कम करते हैं, उस वीडियो की लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। एंड सेकंड जो रीज़न है, अगर आप बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं अपनी डाइट में, तो WHO कहता है कि आपको दिन भर में 5 ग्राम यानी लगभग एक छोटे चम्मच से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए दिन भर में। और नमक से मेरा सेंस है आप चाहे किसी भी फॉर्म में ले रहे हो उसको, चाहे आप सेव परमल ही क्यों ना खा रहे हो, चाहे आप पोहे में ऊपर से जीरावन नहीं डलवा रहे हो, या फ्रूट्स भी आप ले रहे हो। फ्रूट्स खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ऊपर से उसमें धर देते हैं चाट मसाला। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जो सॉल्ट का टोटल इंटेक होती है इसको बढ़ा देती है। तो अगर आप लिमिट से बाहर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो वो पानी को होल्ड करता है आपकी बॉडी के अंदर, जो कि फिर ब्लड के अंदर भी आ जाता है। एंड क्योंकि ब्लड के अंदर अगर बहुत ज़्यादा वाटर का कंटेंट रहेगा तो आपकी नसें तो उतनी ही हैं, उसका साइज़ तो इतना ही है, लेकिन उसमें पानी का लेवल बढ़ जाने से जो प्रेशर उसका जो ओवरऑल आता है नसों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड उसके कारण भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है। अगर आप 1 या 2 दिन खा रहे हैं, ऐसा 3-4 दिन कहीं फंक्शन में चले गए तो ठीक है, कभी बाहर का खा लिया तो समझ में आता है। लेकिन आपकी अगर रेगुलर ही हैबिट है बहुत ज़्यादा नमक खाने की, तो उसमें आप कंट्रोल करें। देन उसके बाद अगर आप अल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या स्मोक करते हैं बहुत ज़्यादा, एंड आपका स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ है,
समय पर आप सोते नहीं हैं तो उसके कारण भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। एंड अगर आपका जनरली आपका यूजुअल नेचर ही अगर बहुत गुस्से वाला है एंड अगर आपको थायराइड है या शुगर है, ये चीज़ें भी आपके हाइपरटेंशन को बढ़ा देती है। तो सॉल्यूशन उसका यही है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाने हैं। डाइट में तला हुआ नमकीन खाना आप कम रखें, प्रोटीन और फाइबर को बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें, टाइम से सोए, दिल लगाने चक्कर में अपने दिल के न लगवाएं एंड मेडिटेशन करें, शांत रहने की कोशिश करें और इस चैनल के वीडियोस भी आप देखते रहें। तो गाइस, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया ये वीडियो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। धन्यवाद।